हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब अगली खबर बिहार से यह खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में मौजूद श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात करेंगे। 10 जिलों में हर 2 क्वारंटीन सेंटर में नीतीश बात करेंगे। उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बातचीत होगी। मुख्यमंत्री खुद मुखातिब होंगे उन तमाम लोगों से जो क्वारंटीन सेंटर में हैं, और इसके लिए 10 जिलों के 2-2 क्वारंटीन सेंटर चुने गए हैं। आइए सीधे हम आपको प्रकाश कुमार के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आज पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है नीतीश कुमार का आगे? अखिलेश, नीतीश कुमार ने अभी सीधे जो क्वारंटीन सेंटर्स में अप्रवासी बिहारी रह रहे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि वो जो वहां रह रहे हैं क्या खाने पीने की सुविधा दी जा रही है, उनके पास कौन सा स्किल है, कौन सा काम करने के में वो निपुण है, उनकी जानकारी लेंगे और उस हिसाब से वो कई फैसले भी लेंगे। तो ये पहली मर्तबा होगा देश में कि सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मजदूरों से, जो श्रमिक रह रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में, उससे मुख्य नीतीश कुमार बात करेंगे जो सीएम है बिहार के। दूसरी तरफ एक और खबर ये आई है कि आज भी बड़ा फैसला हो गया है कि जो 11 शहरों से जो बिहार के दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनको ही सिर्फ क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 20 लाख लोग अगले 1 सप्ताह तक बिहार में आ जाएंगे। तो ऐसे में सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है कि वो जो 11 शहर होंगे उनसे लोगों को जो आएंगे उनका संक्रमण की जांच की जाएगी। लक्षण पाए जाएंगे तो भी या ना भी पाए गए तो भी उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। लेकिन जो बाकी लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा। तो ये सारे फैसले, आज बड़ा दिन है बिहार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल एक अनुमान यह जताया जा रहा है कि बिहार में अगले 1 हफ्ते में प्रवासियों की संख्या 20 लाख को पार कर जाएगी। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए बिहार में किस तरह के इंतजाम है, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने खास बातचीत की है आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से। क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, और कुछ देखिए जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। अभी तक एक कमरे में 6 मजदूर रहते हैं क्वारंटीन सेंटर में, और आने वाले शहरों के हिसाब से उन्हें अलग अलग रखा जाएगा। आने वाले दिनों में जो सरकार की वहां पर रणनीति होगी वो हम आपको बता दें। क्वारंटीन सेंटर के लिए बिहार सरकार ने अपनी नीतियां बदली हैं। एक कमरे में अब सिर्फ 2 से 3 मजदूर होंगे। अभी तक एक कमरे में 6 मजदूर रह रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का अब ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। अब आप सुनिए इस बारे में क्या कुछ कहा है आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने। बिहार में प्रवासी बिहार के श्रमिकों का आना लगातार जारी है। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो सड़क से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं। हमारे साथ है आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत। ये बताएं सर कि कैसे निपटेंगे? ये देखिए, शुरू से हम लोगों ने जो अपनी रणनीति बनाई है और प्रत्येक दिन जो समीक्षा होती है, तो हम लोगों को एक अनुमान और एक आइडिया इस तरह की बैठक के बाद रहता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से अनुरोध किया था रेल को चलाने के लिए, तो उस दिन हम लोग मीटिंग कर एक आकलन कर रहे थे कि कितने लोग, अगर रेल प्रारंभ होता है तो कितने लोग बिहार आ सकते हैं। तो शुरू में जो हम लोगों का एक आकलन था और उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग करके बढ़ रहे थे, और उसी के आलोक में हम लोगों ने रोड के माध्यम से जो बॉर्डर के हमारे आंकड़े थे और जो रेल आने वाले लोग थे, क्योंकि एज नोडल ऑफिसर हम लोगों को समन्वय करना था, तो इस दोनों आंकड़े के आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई आएंगे उन लोगों की स्क्रीनिंग कराकर और प्रखंड क्वारंटीन सेंटर पर रखने का था। फिर जब नंबर बढ़ने लगा तो हम लोगों ने कहा सेकेंड टियर पंचायत क्वारंटीन सेंटर, और फिर जब 5 दिन पहले हम लोगों को लगा कि और नंबर बढ़ रहा है तो हम लोगों ने गांव के क्वारंटीन सेंटर पर रखने का निर्णय लिया। इस बीच में 2 चीजें हुई हैं। एक, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं उन लोगों का जब टेस्टिंग होने लगा रैंडम, वो जो रिजल्ट्स आने लगे, और दूसरी तरफ जो नए एसओपी के हिसाब से अब भारतीय रेल के द्वारा ही पूरे आवागमन की प्लानिंग की जा रही है। और जैसे आज के दिन में 110 ट्रेन बिहार आएगी,
तो अब जहां हम 30-40 ट्रेन एक दिन में लाते थे पूरी तैयारी के साथ, अब उसकी संख्या 100-110 पहुंच गई है। तो टेस्टिंग और ये संख्या दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो अब एक निर्णय हुआ है कि जो वैसे 10 से 11 प्रमुख नगर शहर जहां से हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग आ रहे हैं, जैसे सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, तो इस तरह के जो जगह हैं जहां से टेस्टिंग के बाद हम लोग पा रहे हैं कि काफी हाई है, दे आर टेस्टिंग पॉजिटिव। तो अब ये जो प्रमुख 10 से 11 शहर हैं, यहां के जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई ट्रेन से आ रहे हैं, इन लोगों को अब हम लोग प्रखंड क्वारंटीन कैंप में जो हमारी सुविधा है उसके साथ रखेंगे। ये हम लोगों के लिए अनिवार्य है।